Hello everyone, welcome back to your channel Billion Education where we aim to reach and teach billion population. So guys, आगे बढ़ने से पहले क्या आप वो बंदे बनना चाहते हो जो पूरा शेयर मार्केट हिला देगा? क्या आप वो दलाल स्ट्रीट के सबसे बड़े ब्रोकर बनना चाहते हो जिसके सुबह उठने से लेके दलाल स्ट्रीट चालू होगा, जिसके सोने से दलाल स्ट्रीट सोएगा? और क्या ही आप वो बंदा बनना चाहते हो जो एग्जाम में जिसकी पेन चलेगी और बाकी सबकी ठप पड़ी रहेगी? तो आइए सीखते हैं ऐसा फॉर्मूला। ये सब मजाक की बातें हैं दोस्तों। ये बहुत सिंपल सा हमारा फॉर्मूला लिस्ट है जिसके थ्रू आपका चैप्टर जो हमारा फाइनेंशियल प्लानिंग है उसके सम सॉल्व करने में आपको बहुत ज्यादा जरूरत पड़ेगी। दीज आर इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज रिलेटेड टू योर फाइनेंशियल प्लानिंग चैप्टर। तो स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। मजाक के लिए अगर अच्छा लगा तो लाइक करना, नहीं भी अच्छा लगा तो बताना क्यों नहीं लगा। चलो, तो पहला फॉर्मूला आप लोग का क्या हो जाता है दोस्तों? जीएसटी। ये क्या होता है? टू टाइम्स ऑफ सीजीएसटी या टू टाइम ऑफ हमारा एसजीएसटी, स्टेट जीएसटी बोल सकते हैं। इसी तरह से अगर सीजीएसटी और एसजीएसटी पूछा हो तो जी हाँ, वो हो जाएगा हाफ ऑफ अपना जीएसटी। चलिए, इसी से रिलेटेड हम लोग निकाल लेते हैं अमाउंट ऑफ जीएसटी। पैसे के टर्म में कितना होने वाला ये पता करना है तो सिंपल है, जो रेट ऑफ जीएसटी परसेंटेज में दिया होगा अपॉन 100 इनटू टैक्सेबल वैल्यू जरूर लिखना। टैक्सेबल वैल्यू को मल्टीप्लाई करना है। अब टैक्सेबल वैल्यू क्या होता है दोस्तों? आगे बढ़ जाते हैं हम लोग। जो आप लोग हमेशा जो प्राइस देखते हो चिट्ठी पे ना, दैट इज टोटल वैल्यू या टोटल प्राइस। उसका क्या होता है अगर उसको तोड़े तो टैक्सेबल वैल्यू प्लस जीएसटी। तो ये कंपनी जितने में बनाती है प्लस जीएसटी जोड़ के वो हमको दिखता है। इसी चैप्टर के अंदर दोस्तों आप लोग को एक और कॉन्सेप्ट आता है, डिस्काउंट दे देता है कोई कोई जो दुकान वाला होता है डिस्काउंट। तो डिस्काउंट अगर परसेंटेज में हम लोग को है और इसका अमाउंट निकालना है, अमाउंट, तो क्या फॉर्मूला बनेगा? परसेंटेज डिस्काउंट जो रेट दिया होगा अपॉन 100 इंटू मार्क्ड प्राइस। ध्यान रखना, मार्क्ड प्राइस के ऊपर ये बनेगा जो प्राइस उसके ऊपर लिखा गया था। सो टैक्सेबल वैल्यू, एक और चीज आ जाते हैं। टैक्सेबल वैल्यू होता है प्राइस माइनस डिस्काउंट। इस केस में अगर हम लोग को डिस्काउंट दिया है तो कैसे हम लोग टैक्सेबल वैल्यू निकालेंगे? जो प्राइस था, जो भी पैसा 1000 रुपया, उसके अंदर समझो 200 की छूट दी है, तो ये आपका क्या हो जाएगा? अब टैक्सेबल वैल्यू ये हो चुकी है जिसके ऊपर जीएसटी लगेगी और जीएसटी लग के देगा अपने को टोटल वैल्यू, दैट इज प्राइस। सो दीज ऑल आर आपका रिलेटेड टू 4.1। अब जीएसटी पेएबल क्या होता है दोस्तों? जीएसटी पेएबल का एक सिंपल सा फॉर्मूला, आउटपुट टैक्स माइनस इनपुट टैक्स क्रेडिट। आगे वाले से जो लिया और पीछे वाले को जो उसने दिया था वो माइनस कर देना है। अब आउटपुट टैक्स क्या होता है, कैसे निकालें? सिंपल है, रेट ऑफ जीएसटी, रेट ऑफ जीएसटी अपॉन 100 इनटू टैक्सेबल वैल्यू। ये होता है आउटपुट टैक्स जो आगे वाले बंदे से उसने लिया था। इनपुट टैक्स क्या होता है? अगेन रेट ऑफ जीएसटी अपॉन 100 इनटू टैक्सेबल वैल्यू जो उसने पीछे वाले को दिया था। सो दिस इज हाउ यू कैलकुलेट आउटपुट टैक्स, इनपुट टैक्स, और ये है जीएसटी पेएबल, पैसे में कितना पर उसको भरना है। नेक्स्ट फॉर्मूला आप लोग का जो आता है वो है फेस वैल्यू और मार्केट वैल्यू का। अगर देखो, फेस वैल्यू जो शेयर का था और जो मार्केट वैल्यू थी शेयर की, दोनों इक्वल थे, उसको बोलते हैं एट पार। तो यहां पे हमको सिंपल फेस वैल्यू को ही मार्केट वैल्यू ले लेना है। अगर हमारा जो शेयर है प्रीमियम पे था, दमदार शेयर था, तो वहां पे फेस वैल्यू छोटा पड़ जाता है, मार्केट वैल्यू ज्यादा रहती है। तो मार्केट वैल्यू क्या हो जाएगा हमारा? इसको निकालने का फॉर्मूला है फेस वैल्यू प्लस जो भी प्रीमियम अमाउंट उसने खरीदा था। अगर डिस्काउंट पे सस्ते में बिका है मार्केट में तो क्या हो जाएगा? फेस वैल्यू ज्यादा दिखेगा, मार्केट वैल्यू कम दिखेगा। तो उस केस में आप लोग मार्केट वैल्यू कैसे निकालेंगे? फेस वैल्यू माइनस डिस्काउंट। ओके। अब डिविडेंड, कद्दू कटेगा सब में बटेगा, तो डिविडेंड प्रॉफिट होता है। सो रेट ऑफ डिविडेंड जो रहेगा अपॉन 100 इंटू फेस वैल्यू। ये इंपॉर्टेंट है, फेस वैल्यू याद रखना दोस्तों। डिविडेंड निकालना है कि कितना रुपया मिला। नेक्स्ट, टोटल इन्वेस्टमेंट पता करना है आप लोग को। टोटल इन्वेस्टमेंट किसी बंदे ने कितना किया है किसी भी शेयर में, तो नंबर ऑफ शेयर इनटू मार्केट वैल्यू। ध्यान से इस चीज को कर लेना, मार्केट वैल्यू। इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज हैं ये रिलेटेड टू सारी चीजें। अब रेट ऑफ रिटर्न आप लोग को बड़ा फेमस क्वेश्चन पूछता है, व्हाट इज रेट ऑफ रिटर्न? तो उसके लिए आप लोग क्या फॉर्मूला याद करके रखोगे? टोटल जो डिविडेंड मिला जिस पूरे शेयर्स का मिला के और टोटल इन्वेस्टमेंट जो उसको मिला था इंटू 100। ये आपका परसेंटेज ऑफ रिटर्न उसको मिलेगा, कितना उसको रिटर्न मिला है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हाई मार्क के लिए जाते हैं वो। अब आते हैं ब्रोकरेज भैया, दलाली। दलाली
अब ये क्या होता है, आप शेयर खरीद रहे हो चाहे शेयर बेच रहे हो, दलाल लोग बीच में रहेंगे, अपना परसेंटेज लेंगे। अच्छा, इसमें रियल में अमाउंट निकालना है ब्रोकरेज का, तो क्या होगा, परसेंटेज ब्रोकरेज अपॉन 100 इंटू मार्केट वैल्यू। ये ध्यान रखना है, कहाँ पे फेस वैल्यू बोल रहा हूँ, कहाँ पे मार्केट वैल्यू। इसके पीछे ध्यान से देखिए, डिविडेंड फेस वैल्यू पे निकल रहा था, ये ध्यान रखना आपको, ये मार्केट वैल्यू पे। अगर समझो कोई इंसान परचेज कर रहा है शेयर, तो उस टाइम पे क्या होगा हमारा, इन्वेस्टमेंट कॉल्ड एज, हम लोग बोलेंगे कि उसने इन्वेस्ट किया है, मार्केट वैल्यू प्लस ब्रोकरेज देना पड़ेगा बंदे को जो खरीद रहा है। अगर कोई बंदा सेल कर रहा है शेयर्स को, तो उसके लिए मनी जो आएगी उसके हाथ में, मार्केट वैल्यू जो मिली थी लेकिन ब्रोकरेज देने के बाद तो माइनस, और जीएसटी लगाना चाहे तो माइनस, यहाँ पे प्लस जीएसटी हो जाएगा ऊपर वाले परचेज में, और यहाँ पे माइनस जीएसटी हो जाएगी। तो यू विल गेट टोटल मनी रिसीव्ड आफ्टर सेलिंग, टोटल इन्वेस्टमेंट आफ्टर ब्रोकरेज एंड जीएसटी, ये सब सारी चीजें। तो दिस आर ऑल योर फॉर्मूलाज दोस्तों। तो दैट्स इट फॉर द डे। मेक श्योर करें आप एग्जाम में फोड़ दें, तोड़ दें, सबको पीछे छोड़ दें, टॉप करिए एग्जाम। बाय बाय, हैव अ ग्रेट एंड नाइस डे अहेड, सायोनारा, लेकिन वादे के साथ जरूर मिलेंगे दोबारा दोस्तों, बाय।